हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कारक के भेद भाग 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कारक किसे कहते हैं और कारक के विभक्ति चिन्हों के विषय में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? संबंध कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक में किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया कर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। पहले 4 कारक मैंने कारक के भेद भाग 1 में विस्तार से बताए हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अपादान कारक: सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इन दिए गए वाक्यों में फल पेड़ से अलग होता है और गंगा हिमालय से निकलती है, इसलिए इनमें जो से है उसमें अपादान कारक है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी किया जाता है, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि इन उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि जो पेड़ से फल गिर रहा है, पेड़ से फल गिर रहा है अर्थात अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है अर्थात उससे अलग हो रही है, इसलिए से में अपादान कारक है। संबंध कारक: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध ज्ञात हो वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे अमित राम कुमार का पुत्र है, यह राधा की बहन है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि होते हैं। इन वाक्यों में का और की शब्द संबंध कारक हैं, जिनका संबंध पुत्र और बहन से है, अतः इनमें संबंध कारक है। अगला आता है अधिकरण कारक। जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पिताजी कार में बैठे हैं, दिनेश कमरे में बैठा है। इसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है। इन वाक्यों में मेज, कमरा और कार उन स्थानों का बोध कराते हैं जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति स्थित है, अतः मेज पर, कार में, कमरे में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। अगला आता है संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हे राम ये क्या हो गया, ओ मूर्ख नीचे गड्ढा है। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होते हैं। इन वाक्यों में हे, अरे, ओ संबोधन कारक हैं। ये विभक्ति चिन्ह अन्य विभक्ति चिन्हों से भिन्न है, क्योंकि अन्य कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद लगते हैं, परंतु संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह शब्द से पहले लगते हैं। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर: करण कारक और अपादान कारक दोनों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग या दूर होने के अर्थ में होता है। जैसा कि इन उदाहरण को ध्यान से देखिए। अंकुर कार से कार्यालय जाता है, ये करण कारक का उदाहरण है। इसमें जो कार का प्रयोग है वो साधन के रूप में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, यह अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो से का प्रयोग है वो गंगा हिमालय से अलग हो रही है उसके अर्थ में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद। थैंक यू।